बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी। ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रखेज़ है ये मट्टी साकी। तो ये मेरा शेर सुनाने का मकसद ये है कि वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी जहाँ पे कहीं कोई काम देखती है तो फ़ौरन पहुँचती है। मिसाल के तौर पे वाल्टन के इलाके में छोटे मोटे कामों के ऊपर तो उन्होंने हाथ डाला। आज एक ऐसे काम पे हाथ डाला है, 12 दिनों से एक ख़वातीन जो हैं माँ बेटी इस 3 नंबर बैठी हैं और सारा सामान रख के बैठी हैं। आखिर ये माजरा है क्या और वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी का इससे क्या ताल्लुक है? आज ये यहाँ क्यों पहुँची है? हम चेयरमैन साहब से बात करेंगे। मलिक इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या माजरा है ये ख़वातीन जो यहाँ बैठी हैं, रोड के ऊपर सामान का ढेर लगा हुआ है, ये क्या इशू क्या है और आपका यहाँ आना किस तरह मकसूद हुआ? शुक्रिया साजिद अब्बासी भाई। ये जैसा कि वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी जो है वो अहलियाने वाल्टन की आवाज़ है और हम अपने लोगों के दुख दर्द में कोशिश करते हैं कि हम पेश रहें और उसी को पेश नज़र रखते हुए जैसा कि हमें ये हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनकी तरफ से इत्तला मिली थी कि पीर कॉलोनी की 3 नंबर गली में ये एक इंसिडेंट पेश आया है कि एक औरत है और उसकी बेटी जो बेयारों मददगार यहाँ पे खुले आसमान तले वो बैठे हैं और मालिक मकान ने उनका सामान भी बाहर निकाल दिया है। लेकिन जब हम आके देखा तो मामला कुछ और था। हमारी ये कोशिश थी कि हम उनको हर वो मुमकिन सपोर्ट करें जिससे उनकी मदद हो सके। हमारी कोशिश थी कि हम मकान भी लेके दे देते हैं, उसका किराया हर चीज़ खाना पीना हम अफोर्ड करेंगे। हम इस मदद के लिए आए थे कि वो किसी तरह किसी भी चीज़ पे एग्री हों। आपकी उस ख़वातीन से बात हुई है, उसने कोई इशू बताया कि क्या इशू है, क्यों वो रोड के ऊपर बैठी? उनका जो इशू है वो यही है, आई थिंक अभी उनसे हमें कुछ कंफर्म नहीं हुआ। जो कुछ उन्होंने बताया वो यही है कि वो चाहते हैं कि मेरी ये ज़िद है कि इसी मकान में मुझे दोबारा रिहाइश मिले। तो हमने तो यही चाहा कि हम अगर किसी और दूसरे मकान में वो रहना चाहती है तो हम उसको कोई मकान ले देते हैं और उसके जो भी अखराजात हैं वो सारे वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी उसको देखेगी। तो जो कुछ ये हमने देखा है पूरे इलाके के लिए और इंसानियत के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है जिसको हम देखते हुए पहली फुर्सत में हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हम किसी तरीके जो मुतासरा ख़तून है जो बेयारों मददगार है हम उसकी मदद कर सकें। तो उसका सारा हाल है वाला आपने मलिक इजाज़ साहब बता रहे थे कि बेसिकली ये इशू है क्या, यहाँ पे ख़वातीन क्यों बैठी? तो हमने बेहतर ये जाना, ख़वातीन ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। तो जिस मकान के ऊपर ये इशू चल रहा है उनके मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे कि ये बेसिकली इशू है क्या, क्यों आखिर उनका सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, किसके आर्डर पर निकाल के सामान बाहर फेंका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बाहर बैठी हैं, ये आपके मकान में किराएदार थी या मालिक थी? जी बिल्कुल किराएदार थी, 2 साल से किराया नहीं दे रही थी। और मैंने अपना सिविल जज साहब जिसान हैदर साहब से मुकदमा लड़के बैलफ के जरिए सामान बाहर निकाला है क्योंकि मैं इनका दरवाज़ा भी नॉक नहीं करता था क्योंकि ये गले पड़ जाती है, ये साइको पागल है। मैंने इसके मामे को इतला दी, मामू को कि जी ये मामला है। वो कहता जी मुझे पता है ये पागल है, आप इससे बचो। तो वो लेने आया 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा लेने आया, ये नहीं गई। उसे भी आगे से गाड़ियाँ वाड़ियाँ सुनाई हैं, कभी पीरों पे कोई इल्ज़ाम लगाती है, कभी मालदार दुकानदारों पे इल्ज़ाम लगाती है, कभी किसी पे कभी किसी पे। आज कितने रोज़ हो गए ये बाहर बैठी हुई हैं? अदालत की तरफ से बैलफ आया था जिन्होंने इनका सामान निकाला या आप लोगों ने अपने तौर पर इनका सामान बाहर निकाला? बैलफ के जरिए निकाला है, बैलफ के जरिए, हमने खुद नहीं निकाला। ठीक हो गया। जी हाँ, तकरीबन कितने रोज़ हो गए? 10-11 दिन हो गए हैं। तो ये खाना पीना रियायत सोना, मौसम की खराबी, ठंडक है, तो ये किस तरीके से ख़वातीन उसका मुकाबला कर रही हैं? तो इनके पीछे कोई सपोर्ट है या जो मकान पे काबिज होना चाह रही थी? क्या इशू बेसिकली इनके ज़हन में चल क्या रहा है? मकान पर काबिज होना चाह रही थी नाजायज़ तरीके से, जैसे कि हम देना ही नहीं चाहते, हमारी तो अपनी गुंजाइश नहीं है इतना कि हम जगह दें। तो ये किराया नहीं दे रही थी और ऊपर से झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, कभी पीरों पे लगा रही है, कभी मुझ पे लगा रही है, कभी दुकानदारों पे, कभी मोहल्लेदारों पे। ये कितना अर्सा हो गया आपके मकान में रिहाइश पजीर थी? तकरीबन 3 साल। 3 साल। जी हाँ। उसका एग्रीमेंट्स वगैरह आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल है। आप वो हमें दिखा सकेंगे? इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि भाई ने रखा हुआ वो कर रही है। हाँ, मालिक मकान थे जो ख़वातीन बाहर बैठी हुई हैं, इनके मकान के अंदर वो किराएदार थी, 3 साल से पिछले वो इधर ही थी। तो किराया ना देना या लीगल इशू कोई ना कोई तो होगा मकान पे काबिज। जब अदालत का इन्होंने रास्ता इख्तियार किया तो कानूनी रास्ता क्या होता है? हमारे साथ एडवोकेट वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी के लीगल एडवाइज़र मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह मलिक इजाज़ साहब उनकी हेल्प आउट के नहीं आए थे, वो उनके साथ भी बदतमीज़ी उन्होंने की, वो आपके सामने थी, आपने भी उनको समझाने की कोशिश की। कानूनी तौर पर इस तरीके से रोड के ऊपर बैठना किसी का
कानून क्या कहता है? कानून तो अपने जगह पे ठीक है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है बीबी का, ये 2 साल से किराया नहीं दे रही थी और फिर इसका कोई जवाब भी नहीं है यहाँ पे रहने का। कानून कहता है कि जो विलफुल डिफॉल्टर हो, विलफुल डिफॉल्टर वो उसको एजेक्टमेंट के ज़रिए निकाला जा सकता है। इसी तरह दूसरी रीज़न है, अगर मालिक को चाहिए अपनी ज़रूरत के लिए तो वो फिर भी खाली करवा सकता है। तीसरी बात ये है, मकान जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है उसमें कोई इलीगल या गैर अखलाकी कोई काम हो रहा है या कोई डैमेज हो रहा है या कोई इसी तरह की जो टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं उसके मुताबिक जो किराएदारी में लिखी हैं वो फुलफिल नहीं हो रही तो उसको निकाला जा सकता है। जहाँ तक बीबी का ताल्लुक है, ये कुछ थोड़ा सा ज़हनी मरीज़ है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी। वो कहती कि ये है ही मेरा मकान और हमने कोशिश की वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी ने कि हम इसको इसका सारा खर्चा अफोर्ड करें, इसको मकान लेके दें, छत दें। इस तरह सरेआम और खुले बाज़ार में बेयार मज़गार रहना हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। तो हमारी वो बात सुनने को तैयार नहीं, अपना मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं। प्लस वो कहती कि जी मैं जाऊँ, मेरा काम जाने, आप लोग जाएं। सवाल तो ये है कि गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा है कि इनका मैटर जो है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट से ही बैलफ है, कोर्ट ने बैलफ अपॉइंट किया। तो राइट वे यही है कि ये कोर्ट में जाएं, अपने आप को अगर ऑनर हैं तो ऑनरशिप अपनी प्रूव कर दें और वहीं से आपको जो है इनकी ऑनरशिप भी मिल जाएगी और पोजेसन जो है वो वापस मिल जाएगा। मेन चीज़ यही है कि ये कोर्ट में जाएँ, वहाँ पर अपने आप को प्रूव करें। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटोनमेंट बोर्ड है, ये वहाँ पे जाएं, ऑफिस जाएं और उनसे इंक्रोचमेंट वाले को भी रब्ता कर सकते हैं, वो भी समान। बिल्कुल ऐसे ही है, इंक्रोचमेंट के पास जाएं और वो इनकी हेल्प आउट करेंगे। अगर वो नहीं करते तो फिर वो पुलिस स्टेशन के पास तो बाद में आता है ना, पहले ये कंटोनमेंट का एरिया, फिर उनके पास जाएँ, उनके ऑफिस में जाएँ, वहाँ की एप्लीकेशन वगैरह दें, फिर इंशाल्लाह आई होप सो कि जी ये एक इशू वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रेस किया गया है। इनकी कंप्लेंट सेल के अंदर एक कंप्लेन आई कि ख़वातीन पिछले 12 दिनों से बारिश के अंदर अंधेरे में अपनी बेटी के साथ यहाँ रोड के ऊपर बैठी हुई है सामान के साथ। तो बेसिकली हमने कोशिश की वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हम कवरेज दे सकें और इस इशू को सबके सामने लाया जा सके, ताकि बेसिकली कहानी है क्या, किरायादारों की किरायादारी जो है रजिस्टर्ड कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह के इशू आपको फेस करना पड़ेंगे। इसी करके बार बार आपको कहा जाता है कि मुतलका थाने के अंदर जब भी कोई आपका किराएदार है तो उसके साथ प्रॉपरली जो उसके लीगल एविडेंस हैं उसके साथ आप उनको किराए पे मकान दें, नहीं तो फिर इस तरह के इशू बार बार आपको फेस करना ही पड़ेंगे। वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी मलिक एजाज साहब की जानिब से एक काविश की गई थी कि इनको हम रेंट आउट मकान करके दे देते हैं, उसके अखराजात वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी उठाएगी। खाना पीने के अखराजात अगर इनको चाहिए तो वाल्टन कैंट वेलफेयर सोसाइटी मलिक एजाज साहब उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ख़वातीन ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया। इसी तरह किसी नेक्स्ट इशू के ऊपर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपने मेज़बान साजिद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।